पॉलिटी के भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र कि आपको 25 क्वेश्चन MCQ कराने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 को क्या घोषित करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद आपको क्या घोषित करता है। राज्यों का संघ, परिसंघ, संघीय राज्य एवं एकात्मक राज्य। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका। पहले का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका राज्यों का संघ। ओके। दूसरा क्वेश्चन है आपका भारत को राज्यों का संघ किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है। आपका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा। आपका आंसर नंबर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 1, अनुच्छेद नंबर 2, अनुच्छेद नंबर 3, अनुच्छेद नंबर 4। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 1। ओके। तीसरे क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। संविधान का भाग 1 किससे संबंधित है। किससे संबंधित है भारतीय संविधान का भाग 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। आंसर नंबर सी, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ओके। हम आएंगे चौथे नंबर क्वेश्चन पे। भारत का राज्य क्षेत्र किसमें वर्णित है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। भारत का राज्य क्षेत्र किसमें वर्णित है। इस क्वेश्चन का आंसर नंबर क्या हो जाएगा। आंसर नंबर होगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर नंबर हो जाएगा आपका ये अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1। ओके। अब आएंगे हम पाँचवें नंबर पे। नए राज्य को संघ में शामिल करने की शक्ति किसके पास है। बताइए राष्ट्रपति के पास है कि संसद के पास है या सर्वोच्च न्यायालय के पास है या राज्यपाल के पास है। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर नंबर होगा पाँचवें का बी, मतलब संसद। क्या होगा संसद। ओके। हम लोग हैं क्वेश्चन नंबर 6। संविधान का अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है। एक है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, नंबर 2 नागरिकता, नंबर 3 संसद, नंबर 4 चुनाव। कौन सा है आपका आंसर नंबर 6 क्या होगा। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। क्या होगा नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। ओके। हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति किसके पास है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा। राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति किसके पास है। क्वेश्चन नंबर 1 का है 7 नंबर का क्वेश्चन आंसर नंबर आएगा संसद, नंबर बी राष्ट्रपति, नंबर सी राज्यपाल, नंबर सी डी उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा 7 का ए संसद। ओके। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 8। अनुच्छेद 3 किससे संबंधित है। किससे संबंधित अनुच्छेद 3 राज्य पुनर्गठन, नंबर बी नागरिकता, नंबर 3 सी या नंबर डी मौलिक अधिकार। तो आपको किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 का राज्य पुनर्गठन है ना, राज्य पुनर्गठन। ओके। क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे। किसी राज्य का नाम बदलने का अधिकार किसके पास है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइएगा आप लोग। किसी राज्य का नाम बदलने का अधिकार किसके पास या किसे है। तो क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए राज्य विधानसभा, ऑप्शन नंबर बी संसद, ऑप्शन नंबर सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति। तो इसका आंसर क्या होगा आपका आंसर नंबर क्या होगा डी होगा। ठीक है राष्ट्रपति। अब आ जाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। संविधान का अनुच्छेद 4 किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बने कानून, ऑप्शन नंबर बी नागरिकता, ऑप्शन नंबर सी
चुनाव या ऑप्शन नंबर डी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा आप लोग, क्या हो जाएगा? अनुच्छेद नंबर 2 है ना, और 3 के अंतर्गत बने कानून। अब आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। संसद राज्य की सीमा में परिवर्तन किसकी सिफारिश पर कर सकती है? ऑप्शन नंबर है आपके पास ए प्रधानमंत्री, नंबर बी राष्ट्रपति, नंबर सी मुख्यमंत्री, नंबर डी राज्यपाल। बताइए संसद राज्य की सीमा में परिवर्तन किसकी सिफारिश पर कर सकती है? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, बी नंबर है। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर बी राष्ट्रपति। ठीक, इसका आंसर नंबर हो गया क्या? बी राष्ट्रपति। अब आंसर क्या हो जाए इसका? नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब और कैसे हुआ? ठीक है, तो इसका ऑप्शन आप बताइएगा कब हुआ? 1953, 1950, 1956 या 1960। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर हो जाएगा ए है ना, 1953 हो जाएगा, 1953 1953। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 है राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए फजल अली, नंबर बी राजेंद्र प्रसाद, नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, नंबर डी बी आर अम्बेडकर। तो 13 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बताइए, सोच सर्च किया आप लोग बताइए 13 का क्वेश्चन क्या होगा बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए फजलुद्दीन आयोग। ओके, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 14 है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1950, ऑप्शन नंबर बी 1953, नंबर सी 1956, नंबर डी 1962। बताइए इसका आंसर क्या होगा? 1956। ठीक है, कब हुआ था? 1956। ठीक, अब आ गया आपका भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो बताइए भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? क्वेश्चन नंबर 15 का क्या हो जाएगा? राज्य कितने हैं? कितने राज्य हैं बताइए, कितने राज्य हैं? 28 राज्य। ठीक है, कितने राज्य हैं? 28। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ऑप्शन नंबर ए बताइए 6, 7, 8 या 9। तो 16 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ओके, तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य बना? बताइए तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य बना? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 27, ऑप्शन नंबर बी 28वां, ऑप्शन नंबर सी 29वां, ऑप्शन नंबर डी 30वां। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन क्या है? सी, तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य बना? बताइए सी बना है। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया? बताइए जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया? सोच के बताइए आप लोग। अट्ठारह का क्वेश्चन नंबर क्या होगा? 18 का क्वेश्चन नंबर क्या होगा? 2018, 2019, 2020 या 2021। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा 18 का? ऑप्शन नंबर बी
2019 है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल हैं राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, अधिग्रहित क्षेत्र या उपरोक्त सभी। 19 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? 19 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। भारत के संविधान के भाग 1 में कुल कितने अनुच्छेद हैं? भारत के संविधान के भाग 1 में कुल कितने अनुच्छेद हैं? कितने हैं टोटल? कितने? 4। क्वेश्चन नंबर 21। संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन संबंधी विधेयक प्रस्तुत करने से पहले किसकी अनुशंसा आवश्यक है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर डी राज्यपाल। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या होगा? कौन है? ए राष्ट्रपति। ओके। क्वेश्चन नंबर 22। संविधान के अनुसार भारत है एक, बताइए, राज्यों का संघ, परिसंघ, महासंघ, गणराज्य। क्या है? ए राज्यों का केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन सामान्यतः किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन सामान्यतः किसके द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है क्या? बी। क्या है? बी उपराज्यपाल। राज्य की सीमाओं में परिवर्तन हेतु राज्य विधानसभा की राय होती है, बाध्यकारी होती है, बाध्यकारी नहीं होती, आवश्यक नहीं होती है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 24 का क्या होगा? 24 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, बाध्यकारी नहीं होती है। लास्ट क्वेश्चन है, संविधान का भाग 1 किन अनुच्छेदों को शामिल करता है? बताइए। संविधान का भाग 1 अनुच्छेदों को शामिल करता है? अनुच्छेद 1 से 4, 5 से 11, 12 से 35 या 36 से 51। ठीक। तो अनुच्छेद इसमें क्या शामिल करता है? 1 से 4। ठीक है। और जो 5 से 11 है इसमें क्या दिखाया जाता है? नाम लिखता है। इसमें 12 से 35 क्या है? आपके मौलिक अधिकार है। ठीक। और इसमें क्या 36 से 51 भाग 4 का एक मौलिक कर्तव्य। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास ऐसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। और आगे से नेक्स्ट क्वेश्चन जल्द से जल्द आ जाएगा। ठीक है। धन्यवाद।